यूपी में जाटों के बाद गुर्जरों ने भी बीजेपी को सबक सिखाने का ऐलान किया। ठाकुर सम्राट योगी आदित्यनाथ इतिहास के साथ होशियारी करने के चक्कर में बुरी तरह से फंस गए हैं। ऐलान हुआ है कि महंत जी गुर्जर सम्राट के साथ खिलवाड़ के मामले में गुर्जरों से माफी मांगे, नहीं तो चुनाव में आपको अपना रंग हम दिखा देंगे। दरअसल ठाकुर आदित्यनाथ ने जाट बनाम गुर्जर राजपूत करने की कोशिश की थी और इसके लिए गौतम बुद्ध नगर के दादरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की एक विशाल प्रतिमा लगवाई। सम्राट मिहिर भोज पर कुछ राजपूत भी दावा करते हैं और गुर्जर तो खैर जमाने से करते ही हैं। इतिहास की किताबें भी मिहिर भोज को गुर्जर ही बताती हैं। 22 सितंबर 2021 को योगी आदित्यनाथ मिहिर भोज पीजी कॉलेज में अनावरण करने के लिए खुद दादरी पहुंचे थे, लेकिन ऐसा कांड हुआ कि कॉलेज को छावनी में बदलकर अनावरण कराना पड़ा। लेकिन बताते हैं कि योगी जी ने दोनों में घालमेल करने के चक्कर में ऐन वक्त पर शिला पट्टिका से गुर्जर हटा दिया। मतलब जब मूर्ति का अनावरण हुआ तो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जगह केवल सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ था। इसके बाद तो गुर्जरों के तन बदन में आग लग गई। अब देखिए कि 22 सितंबर से ही मिहिर भोज की मूर्ति पुलिस के पहरे में खड़ी है। ठाकुरों को खुश करने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ ने गुर्जरों को ऐसा नाराज कर दिया है कि पंचायतें होने लगी हैं। संघर्ष कर रहे हम ना कोई से डरे, ना आंधी से, ना तूफान से डरे। हमने वो जज्बा है, हमारे साथी हमारे लिए गुर्जर समाज के लिए मरने मिलने तक के लिए तैयार है। लेकिन हमारे गुर्जर समाज को जो नेता बनाए हैं आपने, सबसे पहले इनसे समझना होगा, इनको रास्ता दिखाना होगा। मेरी काम के ऊपर, मेरे गुर्जर सब के ऊपर काली पोती गई, शर्म है। आज देखिए इस समाज की ईमानदारी, देखिए इस समाज की जागरूकता, देखिए उस हमारे सबके ऊपर काली जो होती है। मेरा पूरा समाज जागरूक हुआ है। और नरेंद्र भाई आप भी कोशिश सुनिए अच्छी तरह से। ये राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, और दिल्ली के रास्ता है 24 और 12 ग्राम तौरों की। आज की राजनीति भी और सत्ता के भूखे भेड़ियों को दोषी ठहराऊंगा, जिन्होंने गुजरात में अभी 3-4 दिन पहले गुजरात सरकार का जो वेबसाइट होती है उससे पुराना इतिहास बिल्कुल डिलीट मार दिया, जिससे कि हमारी पहचान खत्म हो जाए। अब हम जो है कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने जा रहे हैं। आज की जो पंचायत है उसका आम अहम मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि भाई ये सारा गुर्जर एकजुट होकर और अपने अस्तित्व को लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी करें। ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय महापंचायत होने जा रही है, उसकी तैयारी के लिए पंचायत थी है, आज हमारे परिवार वालों ने यहाँ रखी है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय पंचायत कहाँ होगी? अभी उसका डिसाइड होगा अभी इस पंचायत में कि कहाँ, दिल्ली होगी या फिर दादरी में, जहाँ भी होगी। आने वाले इलेक्शनों में लगेगा कुछ ना कुछ फर्क होगा। जो पंचायत है आने वाले इलेक्शनों पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। आने वाले इलेक्शनों में जहाँ करवट बदलेंगे, राजस्थान में नहीं देखा था अपने आरक्षण के लिए हमने क्या किया था, तो फिर तो ये पूरा इतिहास बनाएंगे। आज की इस पंचायत में जो जिन्होंने संयोजक हैं, जैसे मेरे हरीश जी हैं, जितेंद्र चेयरमैन हैं, या हमारे नरेंद्र जी हैं, या और जो साथी हैं, इन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने देश की राजधानी में इस पंचायत आयोजित करके और एक हुंकार भरी गई है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको आप सही मायने में कहेंगे तो इसको लड़ाई बना दिया गया है। अदरवाइज ये कोई लड़ाई नहीं है कि ज़बरदस्ती आप किसी ऐसी चीज़ के अंदर घुस जाएं जिससे आपको ताल्लुक ही नहीं है। जैसे सबको पता है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज वो गुर्जर समाज से थे, गुर्जर समाज से हैं, और एक समाज ऐसा जो पता नहीं अचानक से कहाँ से आकर के आज अपना दावा ठोक रहा है, तो उसी समाज को मैं तो सही भाषा में बोलूँ तो सबक सिखाने की ये लड़ाई है। उनको हम सबक सिखा रहे हैं, उनको हम समझा रहे हैं कि अपनी हदों में रहो और वो काम ना करो जो दोनों समाजों को आपस में भिड़ा दे, या दोनों समाजों का जो आपस का प्यार है वो खत्म हो। समाज के साथ अगर सियासत में मिल जाए तो कैसे काम चलेगा? देखिए, समाज के साथ सियासत ही तो मिली हुई है। आज जो ये लड़ाइयाँ हैं ये सियासत का ही एक पार्ट है।
और अगर सियासत खत्म हो जाए ना तो ये लड़ाई विदिन ए मिनट खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम जो पंचायतें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इसको सियासत से दूर रखा जाए, इसको ये एक समाज की संगठन की लड़ाई है, उसको उसी हिसाब से लड़ा जाए जिस हिसाब से कि इसको दो समाज के जो बीच का प्यार है वो बना रहे, क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज़ हो गई है इसके अंदर जो दोनों समाजों को इसमें लड़ाने का काम कर रही है, इसको मौका मिल चुका है इस वक्त। जी, गुर्जर सम्राट मीर भोज इतिहास में भी दर्ज है कि वो गुर्जर सम्राट, लेकिन उनको तथाकथित लोग ऐसी चीजों में बना रहे हैं कि अलग ही मायने हो रहे हैं उन सब चीजों के लिए। तो गुर्जर समाज किस स्टैंड पे खड़ा है उनके? देखिए, गुर्जर समाज के पास में तथ्य हैं, ठीक है, और ये सिर्फ गुर्जर समाज को ही नहीं, ये पूरे 36 बिरादरी को ये पता है, पूरे भारत को ये पता है कि गुर्जर सम्राट मीर भोज वो गुर्जर समाज से हैं। सबके पास तथ्य हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारे मुख्यमंत्री भी सब अनावरण कर चुके हैं उनकी प्रतिमाओं का, रोड बना चुके हैं उनके नाम पे। तो तथाकथित लोग आप जो बोल रहे हैं ना, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये जो दो संगठन है, दो समाज हैं, ये उनको बढ़ाने का सिर्फ एक उनका जो राजनीतिक रोटी है उसको सेकने का सिर्फ एक जरिया बन के रह गया है। अदरवाइज जो सम्राट गुर्जर मीर भोज जी हैं वो सबको पता है वो क्या है। देखिए, इतिहास तो क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास वो सर्वविदित है। 851 में जब अरब का इतिहासकार सुलेमान आता है तो वो स्पष्ट रूप से आकर के लिखता है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के बारे में कि इनकी जाति गुर्जर है, इनका गोत्र प्रतिहार है, और जिस देश पे, जिस भूभाग पे ये इनका साम्राज्य है उसको गुजरातरा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गुर्जरों द्वारा रक्षित प्रदेश। और यही चीज़ 911 में जब बगदाद का इतिहासकार आता है अल मसूदी, वो भी सेम चीज़ यही लिखता है। मिराजुल जहाब किताब है उसकी, उसमें लिखता है वो। तो ये तो विश्वविख्यात है, तो सर्वविदित है। तो यहाँ दादरी में ये जो मिटाया इन्होंने गुर्जर शब्द, जिसने भी ये कुकृत्य किया, तो वो क्या इतनी क्षमता है उनके अंदर कि वो सऊदी अरब जाके अरेबियन रिकॉर्ड से या फिर जो पर्शियन रिकॉर्ड्स हैं बगदाद में उनको मिटा सकें? क्या इतनी क्षमता है उनके अंदर? या जो अमेरिकन हिस्टोरियन हैं जॉन की, उन्होंने लिखी है जो किताब अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके पेज नंबर 194 और 195 पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गुर्जर इनकी जाति है, प्रतिहार इनका गोत्र है, और जिस क्षेत्र पे ये इनका आधिपत्य है उसका नाम है गुजरात। जी, तो ये मिटा सकते हैं क्या कोई? ये बताओ आप मुझे। जो आज की ये मुख्य सभा जो पंचायत हमने रखी थी, इस पंचायत का जो उद्देश्य था कि जो सामगिरी बाबा ने 22 तारीख को जो हम 4 लोगों को दादरी लेकर गए थे, और हमारे गुरुजी पे जो योगी जी का निमंत्रण था, उसको हम जब सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचे तो गुरुजी को आसन मिल गया वहाँ, और हमने देखने लगे कि भाई यहाँ जो इतनी अच्छी सुंदर मूर्ति बनाई है, ये देखने लगे कि भाई पूछने लगे कौन आ रहा है, कि किस कलाकार ने ये बनाई है। जब उसकी सुंदरता को देखने लगे तो देखा वहाँ गुर्जर शब्द हटा हुआ था। तो हमने उस गुर्जर शब्द को वहाँ बड़ी ज़ोर शोर से वहाँ के विधायक से उठाया कि भाई गुर्जर शब्द इस पर मिट गया है, इसको लिखवाओ, नहीं तो हम इस उद्घाटन को नहीं होने देंगे। मैं आपको बता दूँ, मैं हमारे बाबा रमनगिरी जी के साथ साथ चौधरी नरेंद्र गुर्जर, चौधरी मान सिंह जी और चौधरी विवेक चौधरी हरीश, हम 4 लोग वहाँ थे। और जब वहाँ से हमने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे में इसको लिखवा रहे हैं, और पेंटर को वो ढूंढने लगे। हम वहीं नीचे बैठ के जब तक गुर्जर शब्द नहीं लिखा जाएगा तब तक हम इसका उद्घाटन नहीं होने देंगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि कहीं बवाल ना हो जाए, उस बवाल को ज़्यादा लोग अगर समझ पाए तो शायद उनसे संभलेगा नहीं। उन्होंने समय को निजाकर देखते हुए वो एक जल्दी में स्टिकर मंगाया और स्टिकर उस पर चिपका दिया गया, और हमसे पूछा कि भाई आप संतुष्ट हो? अभी सिर्फ और स्टिकर से उद्घाटन कर देते हैं, जैसे ही उद्घाटन समाप्त हो जाएगा हम इसमें गुर्जर शब्द लिखवा देंगे। और वो गुर्जर शब्द लिख के और हमें अंदर बैठा दियो, और पुलिस के घेरे से हम अंदर ले लिए। जैसे ही योगी जी आए उद्घाटन के लिए, वो हमारे कुछ लोग जो प्रशासन के थे उन्होंने वो चिट हटा दी और गुर्जर शब्द मिटा के
उसका उद्घाटन करा दिया। हम उसके खिलाफ फिर वहाँ आक्रोशित हुए और समाज के और लोग भी हमारे साथ लगे, जिससे कि हमने समाज में एक रोष पैदा हुआ और समाज ने कहा कि हमारे साथ बहुत जाति हुई है, हमारे समाज के नाम से खेला गया है। तो उसको आनंद को लेते हुए हम 26 तारीख की पंचायत में हमने गिरफ्तारी भी दी और हमने एक कमेटी भी गठित की पुलिस लाइन सूरजपुर में, जो पुलिस ने हमें वहाँ हमारी पंचायत नहीं होने दी और वो हमारे सारे योद्धाओं ने अपनी गिरफ्तारी खुद देके और पुलिस लाइन में पंचायत करने का ये निर्णय लिया। उसी पुलिस लाइन में पंचायत हुई और पंचायत होने के बाद एक संगठित कमेटी गठित हुई, जिस कमेटी का कल भी वहाँ चर्चा रही और आज उसके भी को लेके हमारे यहाँ चर्चा है। और आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे बाबा श्यामगिरी के द्वारा एक पाठशाला का आज उद्घाटन होना है, जिसमें प्रवक्ता मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ में फ्री शिक्षा हमारे श्यामगिरी मंदिर से दी जाएगी, उसका उद्घाटन है। और हमारे आज सभी युवाओं जो भटके हुए हैं, जो जोशीले, जो अन्य समाज के लोग जो उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनको समझाने का एक कार्यक्रम किया गया है कि वे कम से कम किसी के बहकावे में आके कोई भड़काऊ भाषण ना दे, या जो बदतमीज लोग हैं उनको किसी समाज से न जोड़ा जाए। वो एक उग्रवादी है, समाज में उग्रवाद फैला रहे हैं, उनको सिर्फ उग्रवादी का नाम दिया जाए, किसी जाति का नाम ना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे भी साथ हैं उसी समाज से, और ऐसे लोग हैं वो कि हमारे कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमें ध्यान में रखना है जो हमारे साथी हैं, और ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए कि भाई जो समाज में एक ऐसी चेष्टा करना चाह रहे हैं कि दो समाज आपस में लड़ जाए। कहीं ना आपको नहीं लगता कि आपके समाज में ही कुछ मानसिक पैदा हो गए? बिल्कुल, ये तो मानसिक तो आज से नहीं, पहले से ही हर समाज में पैदा होते हुए हैं, क्योंकि जो राजपूत समाज में जो मानसिंह है वो भी ये चेष्टा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिकरण दिया जाए। और जैसे आपने कहा कि हमारे समाज में भी जरूर मानसिंह पैदा हुए हैं, उन मानसिंहों का बहिष्कार किया गया हमारे समाज के द्वारा, और आगे भी उनको बहिष्कार करते रहेंगे जब तक वो हमारे समाज में माफ़ी नहीं मांगते सार्वजनिक रूप से, जब तक उनको मानसिंह की उपाधि दी जाएगी। कई राजा हैं हमारे, आपने देखा होगा अभी अनंतपुर में 8 मूर्तियां लगी, 8 राजाओं की। यहाँ आप देखना दिल्ली में अब मूर्तियां लगने का नवरात्रों से शुरुआत हो जाएगी। अभी कनागत चल रहे हैं इसलिए मूर्तियां नहीं लग रही, नहीं तो ऐसे आक्रोश में अब तक हजारों मूर्ति लग चुकी होती। अभी नवरात्रे का इंतजार है, नवरात्रे में देखिए ये मिटाने वाले ये देखते रह जाएंगे कि कितनी मूर्तियों पे से गुर्जर शब्द हटवाओगे। ये तो भारत में इतनी अनेक मूर्तियां लगने जा रही हैं, घर घर मूर्ति लगने जा रही है, गांव गांव मूर्तियां लगना जा रही है। कहाँ तक रोक पाओगे? किसी सच्चाई को दाब नहीं सकते आप, सच्चाई के साथ आपको आना पड़ेगा।